24 सितंबर को वो एक नई घटना थी बहुजनों के लिए। अगर उस समय ज्योतिबा फुले माता सावित्रीबाई को आगे नहीं करते, खड़ा नहीं करते, शिक्षिका बोल करके उसको नहीं बनाते, तो ये भारत में जो क्रांति हुई है शिक्षा के क्षेत्र में वो नहीं हुई थी। तो इसलिए ज्योतिबा फुले का योगदान बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अंतिम सांस तक गुलामगिरी नाम का किताब लिखा। उनका पैरालिसिस हो जाने के बाद में बाएं हाथ से उन्होंने जो किताब लिखी, और अंतिम समय में उन्होंने बोला कि मेरा जो कारवा है ये कारवा बंद नहीं पड़ना चाहिए। तो सावित्रीबाई ने अंतिम समय तक इस कारवा को आगे बढ़ाते रही। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फुले ने अपना शरीर छोड़ा। उनका कार्य अमर है। और हंटर कमीशन, जब अंग्रेजों का जमाने में हंटर कमीशन आया था, उस समय ज्योतिबा फुले कंधे पर कंबल लगा करके किसान का वेश बना करके जाके और हंटर कमीशन के सामने जाके उन्होंने कहा था कि भारत में, माने उस समय हंटर कमीशन भेजा गया था इंग्लैंड की रानी की ओर से, तो उन्होंने कहा था कि अगर भारत में कुछ आपको अच्छा करना है तो एक कानून बनाया जाए कि जो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में ना भेजे उनको कम से कम 6 महीने की जेल दी जाए। माने जो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल ना भेजे उनको 6 महीने की जेल दी जाए। हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, हर व्यक्ति को काम होना चाहिए, हर व्यक्ति को सम्मान होना चाहिए। ये हंटर कमीशन के सामने साक्ष्य दी है ज्योतिबा फुले ने। और उस समय अगर ज्योतिबा फुले की बात मान ली गई होती तो यह देश सोने की चिड़िया बन गया होता। बाबा साहब ने उन्हीं बातों को याद रखते हुए भारतीय संविधान में जो भी बातें रखी, तो ज्योतिबा फुले की प्रेरणा, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा, शाहू जी महाराज का सहयोग, महाराजा बड़ौदा का सहयोग और तमाम बहुजनों के हित के लिए, सुख के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय काम करते हुए बाबा साहब ने तथागत के धम्म को दोबारा से इस भारत भूमि में पुनर्जीवित करने का काम किया। उनके पीछे तमाम गुरुओं की, महापुरुषों की प्रेरणा रही है। आज के इस अवसर पर ज्योतिबा फुले जिनकी क्रांति को हम नमन करते हैं, और इस धरना स्थल से तमाम लोग प्रेरणा लेकर के ये तमाम महाबोधि विहार जो महान सम्राट अशोक ने बनाया हुआ विरासत, जो सारे तमाम एशिया में फैली हुई विरासत जो तहस नहस कर दी गई, उसको पुनर्जीवित करने के लिए हम संकल्पबद्ध है कि धरना स्थान से महाबोधि महाविहार की जब तक के उसका बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 जो काला कानून निरस्त नहीं होता और जब तक बौद्धों को न्याय नहीं मिलता तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं।